इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण आपको सुनने को मिला। सबसे बड़ा दुनिया में सत्संग है और सबसे ज्यादा फल सत्संग से मिलता है। एक बार विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी में बातचीत हुई। विश्वामित्र जी कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा फल देने वाला है तप, और वशिष्ठ जी कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा फल देने वाला है सत्संग। निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों कहते हैं चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। तो उस समय वो निद्रा में थे। उन्होंने कहा आप चले जाइए महादेव के पास और उनसे पूछ लीजिए। विश्वामित्र वशिष्ठ जी आते हैं महादेव के पास और भोले बाबा से पूछते हैं कि हे भोले बाबा बता दीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा फल किससे मिलता है, तप से या सत्संग से। महादेव योग में थे। उन्होंने लिख दिया आप शेषनाग के पास जाओ। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी शेषनाग के पास जाते हैं। शेषनाग जी कहते हैं कि हमारे फन पे धरती मैया टिकी है। धरती मैया कहां टिकी है? शेषनाग के फन पे। बोले वो सूर्य के चक्कर लगाती अपनी धुरी पे घूमती रहती है। हे विश्वामित्र जी अगर तब से सबसे ज्यादा फल मिलता हो तो आप धरती मैया से कहो कि अपनी धुरी पे 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे धरती माता अगर सत्संग से सबसे ज्यादा फल मिलता है तो अपनी धुरी पे 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाओ। धरती मैया नहीं रुकती है। फिर वशिष्ठ जी की बारी आती। वशिष्ठ जी ने कहा अगर मैं सदगुरु हूं, ब्रह्म ऋषि हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं और सत्संग से सबसे ज्यादा फल मिलता हो, दुनिया में सत्संग की महिमा अपार हो, तो हे धरती माता आप 1 मिनट के लिए अपनी धुरी पे खड़ी हो जाइए, मेरी लाज को बचा लीजिए। धरती माता खड़ी हो जाती हैं और ये सिद्धांत का है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, रचना करते हैं। विष्णु जी वैकुंठ धाम रहते हैं, पालनहार हैं, गर्भ में पालन करते हैं और 84 लाख जीवों को कहां डाल दिया? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक के देवता भोले बाबा। सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी महादेव की। बिना सबको आहार दिए मेरे बाबा स्वयं खाते नहीं। बिना सबको आहार दिए तो सोचते हैं सबसे उत्तम योनि है ये मानव जन्म, और बड़े मुश्किल से बहुत कर्म बनने के बाद ये जन्म मिला। जब आप 84 लाख योनियां होती हैं, 83,999,199 योनियां काट लेते हैं, तब जाके अंत में प्रभु ने मानव तन दिया। और इस मानव तन को पा करके सबसे ज्यादा बुद्धि ज्ञान मानव को होती है। अगर आप जान जान गलत काम करते हैं तो कहा गया जान जान नर करे बिठाई और नरक जात काहे पछताई। 21,000 गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में लिखा है कि शरीर को कितना 24 घंटे में श्वास मिलती है सबको? 21,600। 21,600 सांस मिल रही है आपको। आपने सांस को हर जगह लगा दिया और पूजा पाठ में, भजन में, सत्संग में नहीं लगाया तो जान लो आप सत्य मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। अपने आदत को सुधार लो।
अपनी आदत को सुधार लो, क्योंकि जो है अगर आपने स्तर पा करके भगवान की भक्ति सत्संग नहीं किया तो फिर जीवन बेकार है। इस मानव तन पाने का कोई वो नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तूने नहीं किया तो समझ जाओ अगले जन्म में चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा। चुल्लू भर पानी में कोई मर नहीं सकता, लेकिन कहावत बनी है, भगवान कहते हैं ये अंतिम जीवन है, चाहो तो मुक्ति पा जाओ। अगर ये पा करके मानो तब नहीं मुक्ति पाया, नहीं अच्छा कर्म किया, देखिए कोई एक जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई कर्म बना तो अगला जन्म भी मानव का हो गया, और कर्म बना अगला जन्म, 7 जन्म हो सकते हैं। लेकिन अगर इस जन्म को पा करके इस श्वास भगवान को नहीं दिया तो कहते हैं जान लो अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनाऊंगा, और देख लेना जहां गड्ढे में पानी सूख रहा होगा इतने कीड़े और इतना पानी उसी में तड़प तड़प के जान दे देते। कई जन्म चुल्लू भर पानी में मिलेगा, मरेगा। प्रभु ने ये मानव तन दिया तो 5 ऋण दिया। पहला दूसरा ऋण दिया माता पिता का। जिस माता पिता ने जन्म लिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, बुढ़ापे में सेवा नहीं की तो कितना भी मेवा खाओ असली मेवा है बुढ़ापे में घर में बुजुर्गों की, सास ससुर की, माता पिता की सेवा। ये दोनों ऋण चुका दिए तो भगवान कहते हैं 2 सीढ़ी तो मेरे तरफ आ गया। तीसरा ऋण दिया पत्नी का या पति का। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। पंडित जी 7 वचन बताते हैं, वर के लिए, कन्या के लिए, 7 वचनों का पालन कर लिया तो भगवान कहते हैं तुम मेरे धाम के काबिल है। एक ऋण तूने और चुका दिया। चौथा ऋण दिया पुत्र पुत्री का। उतने पुत्र पुत्री संतान घर में होना चाहिए जिनका लालन पालन, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा आप ढंग से कर ले जाओ। कन्या है, अगर आपने कन्यादान नहीं दिया तो 94 नरक कन्यादान के भी भोगने पड़ते हैं। 5वां ऋण है गुरु ऋण। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु माँ। बच्चे में सबसे ज्यादा ज्ञान संस्कार माँ से मिलता। दूसरा पिता। तीसरा सामान्य गुरु, जो बच्चों को स्कूल में सामान्य ज्ञान की शिक्षा दे रहा है। और चौथे सदगुरु हम जैसे लोग जो आपको सदबुद्धि, सदमार्ग दिखाते हैं। और 5वें गुरु है देवाधिदेव महादेव। ये जगत गुरु है, जो इनकी शरण में आ गया वो भव से पार हो गया। इसीलिए इन्हें पशुपति नाथ भी, भूतनाथ भी, औघरनाथ भी, अनाथों के नाथ भी, भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोले भोले भोलेनाथ भी कहा जाता है। ये जगत गुरु। इनके शरण में राम जी आ गए, वो समुद्र पार हो गए। और कोई अंतिम में महादेव को याद करता है। संतान रेखा ही नहीं, बोले अब मैं क्या करूं। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, केवल एक अवतार कृष्णा अवतार पूर्ण है 16 कलाओं के साथ, बाकी सब अंश के साथ। बोले लोग मेरी पूजा अर्चना नहीं करेंगे, मेरे ही संतान नहीं, पत्नी 16 हर्जर 108 रानी। बोले देखो मुझे चाहिए कोई उपाय बताओ कि ब्रह्मा ने भाग्य में जो सुख नहीं दिया हो फिर भी इंसान पाना चाहे तो कैसे मिलेगा। गुरु ने कहा भाभी मीठ से कहीं त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य को इसी में बदलने की क्षमता है। तो गेहूं गिन के रख लीजिए और भोले बाबा के शिवलिंग पे ऐसे उठा उठा करके एक एक दाना रखिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
एक माला का जाप भी हो जाएगा और एक पूर्ण भोग भी चढ़ जाएगा और अगले सावन तक आपके घर में बाबा की दया से किलकारी गूंजने लगी। कोई काम अटक रहा हो पूरे सावन 2 रोजा जल चढ़ाइए, देखिए आपका काम हो जाता है कि नहीं हो जाता। पूरे सावन आपके घर में लक्ष्मी की कमी है तो 108 कमल के फूल चढ़ाइए, फूल नहीं मिलता तो 108 दाना चावल चढ़ाइए। चावल और कमल के फूल से लक्ष्मी जी सदा आपके घर में टिकती है। फिर क्या कर सकते हैं कि आपके घर में बीमारी बार बार आती है तो 108 दाना हरा मूंग रोज चढ़ाइए, पूरे समय बीमारी का नाश होगा।